सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था और जिसने रिवोकेशन नहीं फाइल किया है उसके अंदर जो रिलैक्सेशन दी गई है उसके बारे में। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको जीएसटी के अपील का प्रोसेस समझना है और जीएसटी के अपील फाइलिंग के जो रूल्स हैं वो समझने हैं तो इसके लिए जीएसटी प्लेटफॉर्म की टीम ने 23 मई 2021 को ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी अपील फाइलिंग के रूल्स और उसका जो प्रोसेस है ऑनलाइन वो समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रीसेंट चेंजेस इन ड्यू डेट्स जो हैं वो बताई जाएंगे और चेंजेस जो जीएसटी रूल्स में किए गए हैं रिसेंटली वो भी बताया जाएगा। 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है चलने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आया है ये ऑर्डर क्या कहता है और ये ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में आया है। ये जो ऑर्डर आया है इसका बैकग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो कि 27 मार्च 2020 को आया था जिसमें बताया गया था कि 15 मार्च 2020 से लेके 15 मार्च 2021 के बीच में जो भी एप्लीकेशंस फाइल होनी थी उसकी डेट जो है वो 15 मार्च 2021 के बाद फर्दर 90 डेज के लिए बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर 15 मार्च 2021 के बाद भी उस फर्दर जो 90 दिन का टाइम पीरियड दिया गया था उस ऑर्डर को भी फर्दर रीस्टोर कर दिया गया है जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। तो ये जो ऑर्डर है ना इस ऑर्डर को अगर आप उस सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो ऑर्डर के साथ रख करके पढ़ेंगे तो रिवोकेशन का टाइम जो है फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां बताया गया है योर अटेंशन इज इनवाइटेड to the reference cited wherein the Honorable Supreme Court, in view of the global pandemic situation across the country, took suo motu cognizance of the situation arising out of the difficulties faced by the litigants in filing petitions or applications, all other proceedings within the period of limitation under the general law। और ये जो ऑर्डर है 8 मार्च 2021 को विथहेल्ड किया गया और इसमें बता दिया गया था कि 15 मार्च 2021 तक जो भी पेंडिंग थी वो आप 15 मार्च के बाद अप टू 90 डेज तक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो लिमिटेशन था उस लिमिटेशन का जो एक्सटेंशन दिया गया उसी एक्सटेंशन को अब यहां पर यूज करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उसके जो कैंसलेशन के बाद रिवोकेशन का चांस होता है उसके लिए यूज किया जा रहा है। एट प्रेजेंट ड्यू टू द नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय द टैक्स पेयर्स, काफी सारे लोगों की जो कि नॉन फाइलर्स हैं उनकी ये परेशानी है। द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर इशुएंस ऑफ द नोटिस कैंसल द रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर जीएसटी बाय इन्वोकिंग 29C ऑफ द जीएसटी एक्ट। 29C का प्रोविजन यूज करते हुए जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। The affected taxpayers whose registrations have been cancelled for non-filing of returns during the period from 15th March 20 to 14th March 21, मैंने आपको बताया था कि 15 मार्च 20 से लेके 15 मार्च 21 तक वो ऑर्डर जो है इफेक्टिव था पहले। When approached the proper officer for revocation after the period of 30 days, the said application was rejected। क्योंकि रिवोकेशन का टाइम पीरियड 30 डेज होता है और उस 30 डेज के बाद आप जाते हैं तो वो रिवोकेशन जो है रिजेक्टेड हो जाता है क्योंकि ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन वहां पे बोला जाता है कि आपका नंबर जो है वो अब रिस्टोर नहीं होगा। Hence, all the taxpayers whose applications have been rejected by the proper officer for the above reasons, यानी कि इस लिमिटेशन के बीच में अगर आपका रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आपका टाइम पार हो चुका था तो अप्रोच्ड द डीसी जीएसटी अपील्स एंड ऑब्टेन्ड ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। इसके बाद जीएसटी अपील में जाने के बाद अपना रिवोकेशन ऑर्डर जो रिजेक्ट हुआ था उसको अप्रूव और उसके लिए फेवरेबल जजमेंट लेकर के आए। The proper officer being quasi-judicial authority and Deputy Commissioner GST Appeals, Joint Commissioner GST Appeals being judicial authorities are also bound by the order of Supreme Court and hence for the purpose of revoking the cancellation issued under GST following instructions are issued।
अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ध्यान में रखते हुए ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिया गया है और इस इंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पैराग्राफ 6.6। इसमें बताया गया है इन पैराग्राफ 2 ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट हैज बीन ऑर्डर्ड दैट इन केसेस वेयर द लिमिटेशन वुड हैव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 15 मार्च 20 टिल 14 मार्च 21, यानी कि रिवोकेशन का पीरियड का 30 डेज या जो भी पीरियड है वो अगर 15 मार्च 20 से लेके 14 मार्च 21 के बीच में अगर फॉल करता है, एक्सपायर करता है, तब नॉटविथस्टैंडिंग द एक्चुअल बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग, बैलेंस क्या है उससे कोई मतलब नहीं, ऑल पर्सन्स शैल हैव अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम 15 मार्च 2021, यानी कि 15 मार्च 2021 से आपका फर्दर 90 डेज का टाइम पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन। In the event the actual balance period of limitation remaining with effect from 15 March is greater than 90 days, then such longer period will be available। तो ये चीज जो है 8 मार्च 21 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके मद्देनजर था। उसके बाद जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो ये जो 15 मार्च 21 तक का टाइम था उसको फिर से टिल फर्दर ऑर्डर्स एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उस दोनों ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ेंगे तो रिवोकेशन का टाइम 14 मार्च 20 से लेके अभी तक का जो भी पीरियड का फॉल करेगा उसके लिए रिवोकेशन आप अभी भी फाइल कर सकते हैं इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। Therefore, proper officer may proceed to finalize such application for revocation of cancellation of registration on merits even if they have been rejected during this period on the grounds of exceeding the limitation period of 30 days। अगर इस पीरियड के लैप्सिंग की वजह से रिजेक्ट हो रहा था तो वो अब नहीं होगा। The appellate authorities shall also take into account this extended limitation। अगर आप अपील में जा चुके हैं तो इस पॉइंट का बेनिफिट आप अपील के अंदर भी ले सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ी रिलीफ जो है ये दी गई है छोटे छोटे टैक्स पेयर्स जिनका नंबर जो है वो कैंसिल हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो ये नया ऑर्डर आया है इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।